हम आपको गंगा दशहरा को महत्व और या को महात्म बताएंगे। संग ही संग गंगा दशहरा के एक पद को गायन करके व को सुंदर भाव विवेचन करके आज आपको गंगा दशहरा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले गंगा दशहरा जो है ये ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को प्रतिवर्ष मनाया जाए और गंगा दशहरा के दिन भागीरथी माँ गंगा को अवतरण हुयो। राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजन की मुक्ति के काजे जो कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि के श्राप के कारण जो भस्म हो गई, उन 60,000 अपने पूर्वजन की मुक्ति के काजे राजा भागीरथ ने बड़ो भारी तप कियो और तप करने के बाद आज के दिन गंगा दशहरा के दिन माने ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन माँ गंगा जो है वो वाको पृथ्वी पे अवतरण हो। इतनो तेज वेग हो कि वह वेग को पृथ्वी को संभालना बड़ा मुश्किल हो। तो भगवान शिव ने अपनी जटान में वह गंगा को धारण किया और जटान में धारण करके और जब पृथ्वी पे गंगा को अवतरण हो, आगे आगे भागीरथ को रथ जा रहा है, पीछे पीछे गंगा जा रही है और फिर वहाँ के बाद वह गंगा ने जाके 60,000 जो वहाँ के पूर्वज हैं भागीरथ के, उन भागीरथ के पूर्वजन को मुक्त किया। गंगा दशहरा जो है वो 10 प्रकार के पापन को विनाश करे। गंगा दशहरा को स्नान क्या को नाम है दशहरा, माने 10 प्रकार के पापन को हरण करे वाला। अब 10 प्रकार के पाप कौन से हैं? तो 3 हैं कायिक पाप, बिना आज्ञा काय की वस्तु ले लेना, ये एक पाप है। और दूसरा पाप है काय की हिंसा करना और काय पर स्त्री को गमन करना। 3 प्रकार के तो ये कायिक पाप हैं और 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं, मतलब हमारे बोल में तो जो पाप हो जाएं, जैसे कठोर बोलना, एक झूठ बोलना, 2 पाप, चुगली करना, 3रा पाप और व्यर्थ की बात करना, ये 4थो प्रकार को पाप। तो 3 कायिक हो गए और 4 वाचिक हो गए, 7 और 3 मानसिक पाप। मानसिक पाप कौन से? दूसरे को बुरा सोचना, दूसरे की वस्तु की इच्छा करना और नास्तिकता, ये 10 पाप हैं। और दशहरा के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करके 10 पापन से निवृत्ति हो गए। जो लोग गंगा नहीं जा सके उनको अपने घर पे ही गंगा माँ को स्मरण करते भाई गंगा जल थोड़ा सा स्नान के जल में मिला के और स्नान करना चाहिए। बहुत सुंदर एक पद है गंगा दशहरा को, वह पद को मैं आपके सामने गायन करूँगा। आप भी संग की संग अगर गायन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और फिर वाको मैं भावार्थ आपको समझाऊंगा। श्री गंगा जग तारण को आई, श्री गंगा जग तारण को आई, भागीरथ तपस्या कीनी, शिवले शीस चढ़ाई, पापी दुष्ट अजामिल गणिका, पतित परम गति पाई, परम पुनीत प्रीत ब्रह्मादिक, वेद व्यास मिल गाई, नाम लेत तुम ध्यान धरत हैं, तारत बार ना लाई, विप्र गदाधर भारद्वाज कुल, केवल गंगा सहाई, श्री गंगा जग तारण
तारण को आई, श्री गंगा जग तारण को आई, श्री गंगा जग तारण को आई। जो गंगा जी हैं ये जग को तारवे के काज आई हैं। जग के जो लोग हैं उनको भवसागर ते तारवे के काजे ही या पृथ्वी पे इनको आगमन हुआ। क्योंकि भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजन को मुक्त करावे के काजे गंगा को अवतरण करायो। तो गंगा तबई ते अपने भक्तन को, अपने जनन को तारवे को काम कर रही है। तो गंगा जग तारण को आई। अब गंगा की उत्पत्ति की कथा बता रहे हैं विप्र गदाधर कि भागीरथ तपस्या की। राजा भागीरथ ने तपस्या करी तो शिवलय शीस चढ़ाई। शिव जी ने वाकू शीस पे चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि गंगा अगर स्वर्ग लोक ते सीधी पृथ्वी पे आती तो इतना वेग होता वाको कि पृथ्वी में गड्ढा हो जाता और वो सीधे पाताल लोक को चली जाती, पृथ्वी पर रुक ही नहीं पाती, इतना तेज वेग होगा। तो भगवान शिव ने अपनी जटान में वह गंगा को धारण किया और जब भी भगवान शिव को गंगाधर कहे और उनके जटान में ते फिर गंगा निकली है और तब जाके तो शिवलय शीस चढ़ाई। पापी दुष्ट अजामिल गणिका पतित परम गत पाई। ये सारे पतित ही, पतित माने पापी। कौन कौन? दुष्ट अजामिल, अजामिल नाम को दुष्ट और गणिका जो है, उन सबन ने गंगा के ही प्रताप से परम गति पाई और परम पुनीत प्रीत ब्रह्मादिक वेद अभ्यास मिल गई। और गंगा जी जो है वो बड़ी परम पुनीत हैं और ब्रह्मादिक जो हैं, ब्रह्मा आदि जो हैं वो बड़ा भारी प्रेम करें गंगा जी के। और वेद अभ्यास मिल गई और वेद व्यास ने इन सबके साथ मिलके गंगा के महिमा को गायो है। और नाम लेत तुम ध्यान धरत है तारत वार न लाई। और गंगा जी जो हैं वो नाम लेते ही, उनको कोई अगर नाम स्मरण भी करे गंगा जी को तो वो और उनको ध्यान करे, ध्यान धरते हैं तो तारत वार न लाई। तो वो तारवे में गंगा जी जो है वो वार माने देर, विलंब नहीं करें। और विप्र गदाधर भारद्वाज पर जो गदाधर विप्र हैं, विप्र माने ब्राह्मण, जो भारद्वाज कुल में जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे विप्र गदाधर वो ये कहें केवल गंगा सहाय, केवल गंगा जी जो हैं वो ही सहायता करें। श्री गंगा जगतारण को आई। और हमारे ब्रजमंडल में मानसी गंगा जो है श्री गिरिराज गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रागट्य कराया हुआ है। क्योंकि जब भगवान ने राक्षसन को वध किया और उनमें कई राक्षस तो ऐसे जो गौ को रूप धारण करके आए, जैसे धेनुकासुर, तो ग्वाल बालन ने कही कि अरे लाला तेने तो गैया मार दी और तो गौ हत्या को पाप लगेगा तो तू तो गंगा स्नान करके आ। अब ठाकुर जी ने कही मैं अब यहाँ समय गंगा स्नान करके कहाँ जाऊँ? तो प्रभु ने मानसिक रूप से गंगा को अवतरण या ब्रजमंडल में कराया है और वहाँ को कहे मानसी गंगा। तो मानसी गंगा में स्नान करके ठाकुर जी ने वह गौ हत्या के पाप से अपने आप की निवृत्ति करी। तो ऐसी ये मानसी गंगा है। और संग की संग आदि वृंदावन कामवन में श्री तीर्थराज विमलकुंड भी हैं, जो सबरे तीर्थन के राजा हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडकी, सरयू, जितनी भी नदी हैं, जितने भी सरोवर हैं, पुष्कर आदि, उन सब तीर्थन के राजा तीर्थराज विमलकुंड हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में समस्त तीर्थन की यात्रा और आचमन और स्नान करावे का कार्य प्रकट कियो। ऐसे तीर्थराज विमलकुंड में स्नान करवेती भी ये गंगा स्नान को फल मिले। और आप सब मेरे संग बैठ के गंगा को मानसिक रूप से स्मरण कर रहे हैं, मानसिक रूप से आचमन कर रहे हैं, मानसिक रूप से स्नान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको गंगा स्नान को, गंगा आचमन को और गंगा में डुबकी लगावे को आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करें।